जय गुरुदेव। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हमारा एक्सरसाइज 7.3 है और इसमें पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज साइन स्क्वायर 2x + 5 है, दिस इज साइन 3x cos 4x है, दिस इज cos 2x cos 4x cos 6x है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एक्सरसाइज 7.3, दिस इज एक्सरसाइज 7.3 और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, I = है हमारा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, ये दिस इज dx, ये है हमारा। तो ये चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसका इंटीग्रल करना है तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा। हमें पता है कि cos 2θ का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी, 1 - cos 2θ और ये जो 2 था अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos 2θ। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर I = इंटीग्रेशन 1 - cos 2θ है। तो यहाँ थीटा क्या है, 2x + 5 है, तो ट्वाइस 2x + 5 अपॉन 2, दिस इज dx। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब जब इतना आ गया हमारे पास तो यहाँ पर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन दिस इज हाफ माइनस cos 4x + 5 और दिस इज 2, दिस इज dx। अच्छा, हाफ कॉमन है तो क्यों ना हाफ को मैं सीधे बाहर ही कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेशन दिस इज 1 - cos 4x + 5 और दिस इज dx आ गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x + 5 dx, दिस इज दिस। तो यहाँ से अगर देखें तो दिस इज हाफ और ये 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली x और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस का करें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, दिस इज देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर भी तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, दिस इज 10, दिस इज 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 10। अब 4x + 10 का अगर हम लोग करेंगे इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन पुट आउट करके तो यहाँ पर 4 अपॉन में आ जाएगा। तो ये, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ना करके आपको करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पुट 4x + 10 = t। तो ये हो जाएगा, इसको d/dx के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दिस इज dt/dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ओनली, दिस इज dt/dx। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4 dx = dt, यानी dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर ये जो I का मान है ये हो जाएगा I = हाफ इंटीग्रेशन दिस इज 1 dx और ये हो जाएगा माइनस dx की जगह पे dt/4 हो जाएगा और ये 4x + 10 की जगह पे t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos t और दिस इज dt/4। तो ये 1/4 हमने बाहर ले लिया, दिस इज क्लोज्ड। तो ये हो गया हाफ, इसका करेंगे तो ये x हो जाएगा -1/4। cos t का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली माइनस साइन टी, तो साइन टी केवल होगा प्लस में, तो ये जो है प्लस में साइन टी देगा, तो ये हो जाएगा साइन टी + c। अब यहाँ पर t का जो ओरिजिनल वैल्यू माने थे उसको यहाँ पुट आउट कर देंगे और इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x/2 - 1/8, दिस इज साइन 4x + 10 + c। तो यही हमारा आंसर हो गया है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है हमसे
साइन 3x और कॉस 4x का इंटीग्रेशन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज साइन 3x, दिस इज कॉस 4x, दिस इज dx, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको जो है 2 साइन ए कॉस भी बना लेते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज साइन 3x, दिस इज कॉस 4x dx, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमको पता है कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ध्यान रखिएगा। ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन दिस इज ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू हाफ, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूले से, दिस इज साइन ए प्लस बी, दिस इज 3x प्लस 4x, दिस इज प्लस, दिस इज साइन 3x माइनस 4x, दिस इज dx, ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज हाफ, दिस इज साइन 7x, दिस इज प्लस साइन माइनस x, दिस इज dx, ये हो चुका है हमारा। इसको और अगर सिंप्लीफाई और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, दिस इज साइन 7x, दिस इज साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, दिस इज dx, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर अंदर ले जाएं और इसको सॉल्व करें और तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटीग्रेशन, दिस इज साइन 7x माइनस इंटीग्रेशन साइन x, दिस इज, और dx भी साथ में ले लेते हैं, दिस इज dx और दिस इज dx, ओके। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे और ये ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ साइन 7x का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस कॉस, दिस इज माइनस कॉस 7x, और 7x का ये 7 में चला आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पे भी माइनस है तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दिस इज कॉस x बाई 2 प्लस c हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसको अगर और सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस कॉस x होल बाई 2 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है हमारा cos 2x cos 4x cos 6x इंटीग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज इंटीग्रेशन I cos 2x cos 4x cos 6x, दिस इज dx, ये है हमारा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज I इक्वल टू 1/2, दिस इज ट्वाइस cos 2x cos 4x cos 6x और dx। तो इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, और हमें पता है कि 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इसके बाद जो है हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यहाँ यूज़ करेंगे। तो I इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन, दिस इज cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, और 2x माइनस 4x तो हो जाएगा प्लस cos माइनस 2x, दिस इज cos 6x, दिस इज dx, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखें अगर तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसको मैं हाफ इंटीग्रेशन और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx हमारा आ गया।
और जब इतना आ गया हमारे पास तो हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर 2 cos स्क्वायर थीटा मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1। तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का मान मुझे पता चल गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये मान भी निकल गया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर देता हूँ पहले, फिर इसको 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाऊँगा। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला मुझे पता है कि आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा, लेकिन कई कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, इसलिए उनके लिए मैं ये फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो cos a प्लस b होता है प्लस cos a माइनस b होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से अगर देखें तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज cos स्क्वायर 6x dx प्लस दिस इज cos 2x cos 6x dx। और यहाँ पर देखिए मैं 2 का ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 2 cos a cos b मेरा फार्मूला बन गया है। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये मैं लिखूँगा और इसकी जगह पे ये लिखूँगा। तो ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 और थीटा की जगह क्या है 6x है, तो 6 इंटू 2 डेट इज 12x बाई 2 ये हो जाएगा। दिस इज dx प्लस हाफ दिस इज 2 cos a cos b। तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट दिस इज cos a प्लस b यानी 6x और 2x डेट इज 8x प्लस cos दिस इज 2x माइनस 6x दिस इज माइनस 4x दिस इज dx। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 दिस इज 1 प्लस cos 12x और ब्रैकेट हाफ है ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने dx प्लस 1/2 दिस इज ब्रैकेट फिर से cos 8x है और ये dx आ जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x dx। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ध्यान रखिएगा ये वाला ब्रैकेट इसका, ये बिग ब्रैकेट इसका, यानी ये 1/2 अभी सब में मल्टीप्लाई होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 1/2 दिस इज 1/2 और ये 1 का इंटीग्रेशन x होगा। cos 12x का हो जाएगा हमारा सिंपली sin 12x अपॉन 12 हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं प्लस हाफ cos 8x का हमारा सिंपली sin 8x अपॉन 8 हो जाएगा और cos 4x का सिंपली sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और प्लस c मैंने लिख दिया। ओके, तो ये 1/2 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग और ये आएगा हमारे पास सॉल्व करने पर, या फिर 1/2 इनमें से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस दिस इज 1/8 साइन 8x दिस इज 1/4 साइन 4x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और थर्ड के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर पहुंच चुके हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि साइन क्यूब 2x प्लस 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 दिस इज dx, ये है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले हमें पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है हमारा। तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले आता हूँ। तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 दिस इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हो गया हमारा।
अब इसको अगर सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के, और आएगा ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 3 साइन थीटा की जगह पे क्या है 2x + 1 थीटा है, तो हो जाएगा 2x + 1 माइनस साइन थ्राइस 2x + 1, दिस इज ब्रैकेट क्लोज, दिस इज dx। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, दिस इज इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में दिस इज 3 साइन 2x + 1 और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 3 × 2 = 6x + 1 और दिस इज dx। अब उसके बाद इसको भी अगर हम लोग देखें सॉल्व करें पहले तो, या फिर 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट इंटीग्रल से इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x + 1, दिस इज dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x + 1 और दिस इज dx। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पता है फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन ax + b अगर है और dx है तो क्या हो जाएगा माइनस cos ax + b, और ये जो a है वो अपॉन में आ जाएगा। और अगर आपको चेकआउट करना हो तो इसको t मान करके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 3/4, और मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन में बाहर लगा देता हूँ, दिस इज कॉस, दिस इज 2x + 1/2 माइनस 1/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज कॉस, दिस इज 6x + 1/6 प्लस c। तो इसको और सिंप्लीफाइड थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज -3 और दिस इज -3/8 cos 2x + 1, दिस इज प्लस, और ये 1/24 cos, दिस इज 6x + 1, दिस इज 6x + 1 प्लस c। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ तो हमारी आ चुकी है, और ज़रा चेकआउट कर लूँ मैं सही लिख रहा हूँ ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इस 3 को अंदर इसमें तो मल्टीप्लाई किया हूँ, इसमें नहीं किया हूँ, ये 1 की जगह 3 होगा, ये 1 की जगह पे 3 होगा, ओके। तो यहाँ 1 की जगह पे 3 होगा, और यहाँ फार्मूले में अगर ये b है तो b का तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो ये वैसे ही रहेगा, तो ये +3, ओके। तो ये हो गया। इसका एक चीज़ और हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर देखें तो -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 2x + 1 प्लस c। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ से cos 3 थीटा का फॉर्मूला ही लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज -3/8 cos 2x + 1, दिस इज 1/24। इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4 cos³ 2x + 1 माइनस 3 cos 2x + 1, दिस इज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें देखें तो -3/8 cos 2x + 1 प्लस, और इसको अगर डिवाइड करें तो ये 1/6 cos³ 2x + 1 माइनस 1/8 cos 2x + 1 प्लस c। तो ये और ये एक साथ ले लेते हैं, दोनों ही माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी -4/8। तो -4/8 क्या होता है, -1/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos³ 2x + 1 प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन में कह रहा है sin³ x cos³ x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5th क्वेश्चन में I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin³ x,
दिस इज cos क्यूब एक्स, दिस इज dx। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस टाइप से इंटीग्रेशन, और cos क्यूब एक्स को आगे मैंने लिख दिया, sin क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं cos x को t मान लेता हूँ, पुट cos x इज इक्वल टू t, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये माइनस साइन एक्स, दिस इज dt बाई dx हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन एक्स dx क्या हो गया मेरा, माइनस dt, यानी मैं इसकी जगह पे माइनस dt लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस x की जगह पे मैंने ये t लिख दिया, और साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस x की जगह पे t, यानी ये 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dt, तो ये माइनस साइन मैंने आगे लगा दिया। तो अगर इसको देखें, सॉल्व करें अगर आगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो t माइनस टी क्यूब, दिस इज dt। तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज ब्रैकेट t dt माइनस इंटीग्रेशन, दिस इज t क्यूब dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज t स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस इज t की पावर 4 बाई 4, और दिस इज प्लस c। तो ये अंदर जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दैट इज माइनस, और ये चीज़ ठीक है, दिस इज। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस्टेक कर रहा हूँ, cos x को मैंने t माना है तो यहाँ t रखूँगा तो t क्यूब हो जाएगा, दिस इज t क्यूब। तो ये t क्यूब हो जाएगा और t की पावर ये 5 हो जाएगा, ये t क्यूब हो जाएगा और ये t की पावर 5 होगा। तो ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये t की पावर 6 अपॉन 6 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, t की पावर 6 अपॉन 6 माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो यहाँ पर t की वैल्यू है हमारे पास सिंपली cos, तो ये cos की पावर 6x बाई 6 माइनस 1 बाई 4, दिस इज cos की पावर 4x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 5th के बाद आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, 6th क्वेश्चन में है हमारा साइन x है, फिर साइन 2x है, फिर साइन 3x है। जैसे 3rd क्वेश्चन था इसमें सब कॉस था, यहाँ पे साइन है, साइन x साइन 2x साइन 3x है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, दिस इज साइन x, दिस इज साइन 2x, दिस इज साइन 3x, दिस इज dx। ये हो गया हमारा। अब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, दिस इज i, दिस इज 1 बाई 2, दिस इज ट्वाइस, दिस इज साइन x, और ऐसा करता हूँ 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, दिस इज साइन 2x, फिर साइन x, और दिस इज साइन 3x, दिस इज dx। अब 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos a, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 2 साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू हाफ, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज इंटीग्रेशन ब्रैकेट cos a माइनस b। तो 2x माइनस x मैं करूँगा तो केवल x आएगा, और 2x प्लस x करूँगा तो 3x आ जाएगा। तो माइनस cos 3x, और दिस इज साइन 3x, दिस इज dx। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हाफ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हाफ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा cos x से साइन 3x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा cos x, और 2 का भी ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगले स्टेप में, तो cos x इंटू साइन 3x, दिस इज dx, माइनस इंटीग्रेशन, दिस इज cos 3x साइन 3x, दिस इज dx। अब 2 का मैं ऊपर नीचे देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2
साइन 3x कॉस x dx और माइनस इंटीग्रेशन ट्वाइस साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, ये ब्रैकेट मैंने बना दिया। अब उसके बाद अगर देखें इसको तो ये 1/4 ब्रैकेट 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, यानी ये ए है और ये बी है, तो 3x और 4x 4x हो जाएगा, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो यानी 3x माइनस एक्स 2x, दिस इज dx, माइनस दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा, तो दिस इज साइन 2a, तो 2 और a क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा साइन 6x dx, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/4, दिस इज इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, दिस इज 1/4, साइन 4x का हमारा हो जाएगा सिंपली कॉस में ये जाएगा तो माइनस कॉस 4x/4, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस कॉस 2x/2, दिस इज माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6, दिस इज प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 1/4 माइनस कॉस की पावर 4x/4, और दिस इज माइनस 1/2 कॉस 2x, दिस इज प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 6th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6th के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।